अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके इजलास से ख़िताब करेंगे और भी बहुत सारी उनकी मीटिंग्स हैं। मीडिया के साथ जो गुफ्तगू है उन्होंने वो मुलतवी कर दी है। अमूमी तौर पर हमेशा ये होता रहा है पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो भी हमारा डेलीगेशन जाता है वो फिर नुमाइंदों से बात करते हैं, लेकिन शायद इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बड़े सख्त सवालात का सामना भी है और कुछ सेंसिटिव चीज़ें भी हैं। मैं अपने एक वीलॉग में आपको बता भी चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये हदायत दी है शहबाज शरीफ साहब को कि आपने सियासी मामलात पर बात नहीं करनी, सिर्फ आपने जो फ्लड के मामलात हैं या जो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बात करनी है। तो अपने आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंदरूनी हमारी जो चपकलिशें हैं, जो एक रिफ्ट चल रही है पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों के बीच में भी, वो वहाँ पर कैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात को अफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान की पोजीशन को अफेक्ट कर रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त पूरी जो हर चीज़ जो है वो रुक गई है एक पॉइंट पे आके, और वो है कि जी आर्मी चीफ़ की तकर्री कैसे होनी है और किसने करनी है और क्या होगा। जो आपको मुख्तलिफ जो एनालिसिस नज़र आए हैं, जो टॉक शोज़ नज़र आ रहे हैं, हालांकि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है ये प्योरली एक प्रोफेशनल मामला है और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब ने ये बात कहकर इसको ख़त्म करने की कोशिश की कि आप आने वाला जो सेटअप है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री पर बात करेगा, लेकिन इसमें खुरम दस्तगीर, इसमें ख्वाजा आसफ़, इसमें नून लीग के जो सहाफ़ी हैं और बहुत सारे जो वो लोग जो नून लीग के करीब हैं, भले वो किसी चैनल पे भी काम कर रहे हैं, उनके नज़दीक सबसे बड़ा जो इशू है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री है। होगा इशू बड़ा, इसमें कोई किसी को शक व शुबा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज़ में गुफ्तगू हो रही है वो ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना हमारी फोर्सेस के लिए बेहतर है और ना ही पाकिस्तान में सियासत के लिए बेहतर है। वो उस फ्रंट पर क्या हो रहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन क्योंकि जब भी मैं बहुत अरसा अमेरिका रहा हूँ और अब से कुछ देर पहले तक भी जो भी डेलीगेशन जाता था यूनाइटेड नेशन में, उसके साथ हम लोग वहीं पर पहुँचते थे और कवरेज करते थे। लेकिन अब क्योंकि ना हमारी हुकूमत कोई ऐसी है, कोई उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी है या इसकी कोई इज़्ज़त व एहतराम पाकिस्तान में है, और ना ही इन हुक्मरानों की पाकिस्तान से बाहर कोई इज़्ज़त है, ना ही ये कोई दुनिया की पॉलिटिक्स में सिवाय मांगने के ये कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। और वैसे भी आधा यानी 3 करोड़ पाकिस्तानी फ्लड से मुतासर हैं और लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे चले गए हैं और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये फुटेजेस मैं आप देख सकते हैं रूज़वेल्ट होटल की, ये पीआईए की मलकियत। और अभी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो मुख्तलिफ जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू है वो $1.5 अरब है, लेकिन बहुत ही कम कीमत पर इसको कतर में ये इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि ऑफ़र की है कि जनाब वो सरमायाकारी के नाम पर इसके 51% शेयर यानी मेजॉरिटी शेयर्स वो किसी कंपनी को दे दिए जाएं। यह बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी शरीफ ख़ानदान की रूज़वेल्ट होटल को ख़रीदने की, मुबैना तौर पर नहीं हुआ। पहले पाकिस्तानी खड़े रहे, इस काम को नहीं होने दिया गया, लेकिन अब ये हो रहा है। अभी इस वक्त इसकी रेनोवेशन हो रही है, बंद है। बाहर से ये होटल एक अजीब सा समा है, यहाँ पर सब लोग ठहरते थे। पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ भी इधर ही ठहरे, इमरान खान भी इधर ही ठहरे, जरदारी साहब यहाँ पे नहीं ठहरते थे, वो अपने कॉन्टीनेंटल में जाके ठहरते थे। लेकिन अब यहाँ पर ना कोई मीडिया हाउस, कुछ भी नहीं। और यानी वो जो एक मीडिया सेंटर बनता था वज़ीर-ए-आज़म या सदर के आमद पर, वो भी यहाँ पर नहीं है। और आप यकीन करें मेरी जिस पाकिस्तानी से बात हुई है, मैंने ख़ुद भी ये फुटेज देखी है, तो खून जो है, दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है कि मैनहट्टन में बिल्कुल चंद ब्लॉक यूनाइटेड नेशन के फासले पर ये एक इतना अहम प्रॉपर्टी पाकिस्तान की मलकियत, पीआईए की मलकियत, लेकिन उसको इन्होंने, हमारे हुक्मरानों की बदअमालियाँ आप देखें कि इन्होंने उसको इतने सस्ते दामों, और ये डे लाइट रॉबरी है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कोई हैरत है इस बात पर। पीआईए के साथ भी यही किया इन्होंने। अमेरिका डायरेक्ट फ़्लाइट्स
कम से कम अमेरिका से डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान आती थी, लेकिन उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसके रूट्स बेच दिए। अब बिल्कुल पीआईए यानी एक लाइबिलिटी बन गई। हालांकि इमरान खान साहब के ज़माने में टर्न अराउंड हुआ था, और माजी के अगर जो कर्ज़े और वो जो सूद अगर हटा दें तो जो करंट ऑपरेशन था पीआईए का वो कोई लॉस में नहीं जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ सब। अब कुछ मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान न्यूयॉर्क आते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ पर मौजूद हैं वो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं आते, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन समझते हैं, और उनको वो सफ़ीर साहब इस्तकबाल करते हैं। और वज़ीर आज़म इतनी औकात नहीं है कि अपने वज़ीर ख़ारजा से पूछ सके कि तुम मुझे यहाँ पे लेने क्यों नहीं आए। मीडिया से जो इंटरेक्शन थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी, और पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए हैं उनके ख़िलाफ़। एक एहतजाज होएगा जिस वक्त वो यहाँ पर तकरीर करने आएंगे, बड़ा एहतजाज। चंद नून लीगी हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो कोई बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी वजह से उनकी भी वहाँ पर जो एक सूरत हाल है वो बड़ी कंप्रोमाइज़ है। कैप्टन रिटायर्ड शाहीन साहब हैं, कश्मीर रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने बहुत खिदमत की शरीफ ख़ानदान की। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी कहानियाँ बयान करते हैं, लेकिन मैं उन कहानियों में नहीं जाऊँगा। ये मैंने देखा है कि जो मेहमानदारी होती थी वो कैप्टन साहब ने की। शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब जब भी आए, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही ज़्यादा जो वो उन्हीं के घर क़याम करते थे, उन्हीं के घर रहना आना जाना। और वो सारा वो लोग हैं, चंद उनके वो रोहेल असगर साहब हैं, रोहेल असगर नहीं, इसी तरह का एक मैं भूल गया हूँ नाम उनका, भला सा है। तो ये नून लीग के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर उनकी अब वो करेंगे, लेकिन मीडिया से इंटरेक्शन और वो कम्युनिटी से इंटरेक्शन ख़त्म, इसलिए कि सवालों के जवाब नहीं दे सकते। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप में बिलावल भुट्टो ने जो मीटिंग की है उसमें एक बात उन्होंने कही है कि फोकल पर्सन आप इस्लामोफोबिया का बनाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने कहा कोई बड़ी मुलाकात नहीं है, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, पैसा ज़ाया करके वहाँ पर चले गए हैं, और लोग यहाँ पर जिस तरह से उनका जो हशर हो रहा है वो सबके सामने है। आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से मैंने बात की थी उसको। अब आर्मी चीफ़ साहब यहाँ पर स्पेकुलेशन है कि वो हंगरी गए, फिर वो चाइना गए, बीच में कुछ टाइम वो कहाँ गए उसके बारे में स्पेकुलेशन है, कोई बंदा नहीं बता रहा, कोई किसी हवाले से बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त मुल्क के अंदर इमरान खान साहब का कल का जो जलसा था चकवाल का, वो मैंने ज़िक्र किया उसका, चकवाल के जलसे का भी, वो उसमें अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अब वो इमरान खान साहब लाहौर चले गए, और वहाँ पर बड़ा भरपूर दिन है उनका। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन से भी उन्होंने ख़िताब करना है। इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत है उसको ये जो नून लीग की क़यादत है वो इस्तेमाल कर रही है कि जैसे ही ऐलान होगा लॉन्ग मार्च का, अगर कोई तारीख़ देते हैं इमरान खान साहब, तो उसकी हिकमत अमली उन्होंने बनाई है कि किस तरीके से टॉपल करना है पंजाब गवर्नमेंट को। तो इमरान खान अब वहाँ पर गए हैं, 2 दिन वहाँ पर गुजारेंगे, उन तमाम चीज़ों को वो फाइनल शेप दे रहे हैं। चकवाल में कल उनका वो जो गुफ्तगू थी बड़ी जोशीली थी। लगता ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ए फाइनल शो डाउन, और लॉन्ग मार्च होएगा, और क्या उसके असरात होते हैं, क्या वो गेम हर बंदे के हाथ से निकल जाएगी या उसको कंटेन कर लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।